ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। 10वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत 10वां प्रणाम। मंत्र है अन्यद एव आहुर्विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तत् विचक्षिरे। अन्यद एव आहुर्विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तत् विचक्षिरे। मेरे साथ पढ़िए। अन्यद एव आहुर्विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद् विचक्षिरे। अन्यद एव आहुर्विद्यया अन्यद आहुर अविद्यया इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद् विचक्षिरे। अन्य भिन्न एव निश्चय ही आहु कहा विद्या ज्ञान के सेवन से। अन्य भिन्न आहु कहा अविद्या अज्ञान के सेवन से। इति इस प्रकार शुश्रुम मैंने सुना धीराणाम धीर व्यक्तियों से ये जो न हमसे तत्व विचक्षिरे वर्णन किया। अनुवाद है मनीषियों ने बताया मतलब महान आत्माओं ने ज्ञानियों ने क्या बताया कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। तो ज्ञान बहुत जरूरी है।
ये तो फल से फर्क तो होगा ही, लेकिन ये क्या इसमें बता रहे हैं ये प्रभुपाद समझाएंगे। मेरे साथ पढ़िए। मनीषियों ने बताया है कि मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। ज्ञान के सेवन से भिन्न होता है। हाँ, मैं एक चीज समझता हूँ ऐसा क्यों है, शायद प्रभुपाद समझाएंगे। आप भक्ति में ज्ञान हो ना हो, देखिए आपको ज्ञान है भगवत गीता का, आपको ज्ञान है भागवतम का। अभी आप उपनिषद ईशोपनिषद पढ़ रहे हैं, आप अभी भक्ति रसामृत सिंधु भी पढ़ रहे हैं, और कुछों ने तो काफी और भी पढ़ लिया है, जो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 भक्ति शास्त्री करते हैं, बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ये ज्ञान है, इससे आपको ज्ञान से आपको भक्ति में फायदा होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बिना ज्ञान वाला आपका जैसा फल नहीं प्राप्त कर सकता। ये जो आप सब कर रहे हैं किस चीज के लिए है कि आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, उसके लिए रास्ता आप पता कर रहे हैं कैसा है। कुछ ऐसे हैं भक्त जो एकदम रागानुगा भक्ति में चले जाते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है भगवत गीता क्या है, भगवत क्या है। भगवान के लिए उनका प्रेम इतना अत्यधिक हो जाता है और वो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। कोई गुरु के पास जा करके उनको इजीली हो जाता है। ज्ञान नहीं है इतना, लेकिन ज्ञान से एक जो मुझे प्रत्यक्ष फायदा दिखता है, ज्ञान अगर आपके पास है तो आप दूसरे को समझा सकते हैं। अगर आप ज्ञान नहीं है, आप में ऐसे भक्ति आ गई स्पॉन्टेनियस, महान भक्ति, आप भगवान के भक्त हैं, हो सकता है, लेकिन आप दूसरे को समझाना कि आप भगवान से आपका प्रेम हुआ, चाहिए तो वही ज्ञान का अनुशीलन करने से भी हमको चाहिए तो भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम होना चाहिए। किसी को बिना पढ़े लिखे हो गया तो फलों में थोड़ा फर्क होगा, ये बताया है, क्योंकि आपको पहले लग रहा होगा शुरू में पढ़ के कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होगा, अज्ञान के सेवन से फल भिन्न होगा। ये तो होगा, या अज्ञानी को तो कुछ पता ही नहीं। ऐसा नहीं है कि भक्ति मार्ग पर दोनों हो सकते हैं। ये मेरे साथ पढ़िए। मनीषियों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वो अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि भगवत गीता के 13वें अध्याय 13.8 से 12 तक में उपदेश दिया गया है, मनुष्य को निम्नलिखित विधि से ज्ञान का विकास करना चाहिए। 1. मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों का समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। 2. मनुष्य को केवल नाम तथा यश के लिए कभी धर्मात्मा का स्वांग नहीं करना चाहिए। 3. मनुष्य को अपने शरीर के कार्यों, अपने मन के विचारों या अपने वचनों से कभी दूसरों की परेशानियों का कारण नहीं बनना चाहिए। 4. मनुष्य को अन्यों के द्वारा उकसाए जाने पर भी धैर्य बनाए रखना सीखना चाहिए। 5. मनुष्य को अन्यों के साथ व्यवहार में छल करने से बचना सीखना चाहिए। 6. मनुष्य को ऐसा प्रामाणिक गुरु खोजना चाहिए जो उसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक ले जा सके। उसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। 7.
आत्म साक्षात्कार के पद तक पहुंचने के लिए मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों द्वारा निर्दिष्ट विधि विधानों का पालन करना चाहिए। 8, मनुष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के सिद्धांतों में दृढ़ रहना चाहिए। 9, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में बाधक आदतों को पूर्णतः छोड़ देना चाहिए। 10, मनुष्य को शरीर के पालन के लिए आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। 11, मनुष्य को न तो स्थूल देह को अपना स्व मानना चाहिए, न ही इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना मानना चाहिए। 12, मनुष्य को सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जब तक उसके पास भौतिक शरीर है तब तक उसे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को भोगना पड़ेगा। देह के इन कष्टों से छुटकारा पाने के लिए योजनाएं बनाने से कोई लाभ नहीं है। सर्वोत्तम मार्ग यही है कि उस साधन की खोज की जाए जिससे आध्यात्मिक स्वरूप पुनः प्राप्त हो सके। 13, मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकता है उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। 14, मनुष्य को स्त्री, संतान तथा घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। 15, मनुष्य को मन द्वारा उत्पन्न इष्ट या अनिष्ट की भावनाओं से सुखी या दुखी नहीं होना चाहिए। 16, मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त बनना चाहिए तथा पूर्ण मनोयोग से उनकी सेवा करनी चाहिए। 17, मनुष्य को शांत वातावरण में किसी ऐसे निर्जन स्थान में रहने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल हो और जहां अभक्तों का प्राधान्य हो, उन स्थानों से उसे बचना चाहिए। 18, मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक बनना चाहिए और आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में शोध करनी चाहिए और यह मानना चाहिए कि आध्यात्मिक ज्ञान स्थायी है जबकि भौतिक ज्ञान शरीर की मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। किसी और को प्रभु जी पढ़ने के लिए दे। हाँ, बहुत ये अच्छे 18 जो पल्लवी माता जी ने जो 18 पॉइंट बताए, ये हमारे 13वें अध्याय के दूसरे से कहाँ से 18 से 8 से 12 तक 13 तक, ये 5 श्लोक। इसमें 18 गुण हैं, दैवी गुण। ये गुण हमें आने चाहिए भक्ति के लिए। अगर हमको भगवत धाम जाना है तो ये सबसे बड़ी चीज क्या बताई है, इसमें सारी बड़ी चीज है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए जीवन की जितनी आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। हम पागल हो जाते हैं ना, एक चीज। दूसरा एक ये भी बताया है कि जो शरीर से संबंध, शरीर से बहुत ज्यादा लगाव नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं ना शरीर से, ये इस शरीर को खूब सजा बजा करके दिखाने का प्रयास करते हैं। ये शरीर हमारा है ही नहीं है, अभी बिल्कुल है। अभी तो क्योंकि हमारे आत्मा इसके अंदर है, इसी से हमारी प्रगति होनी है। तो शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है ताकि आप भक्ति कर सकें। अगर शरीर में कुछ कमी आ गई तो आपको भक्ति करने में तकलीफ होती है। जैसे अगर आपका दायां हाथ में कोई तकलीफ हो गई, दायां हाथ से आप खाना भी खाते हैं, दायां हाथ से बहुत सारे काम करते हैं, लिखते हैं, दाएं हाथ से आप माला जपते हैं, तो आपको ये तकलीफ पहले दिमाग में क्या आएगा, माला कैसे जपूंगा, ये चीज। और खाना भी नहीं खा पाए तो तकलीफ होगी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। शरीर को आपको पूरी कोशिश करिए स्वस्थ रखने की। इसको पहलवान बनाने की जरूरत नहीं। आपने ये सोचा नहीं मैं तो पहलवान बनूंगा, नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। बस स्वस्थ रखिए, ऐसा स्वस्थ कि आप चुस्त रहें। ऐसा नहीं अननेसेसरी ज्यादा शरीर को नहीं देना है, क्योंकि चर्बी जम जाएगी शरीर में। ज्यादा नहीं चाहिए, उतना ही खाइए जितना इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत है। और शरीर, लेकिन ये पता है आपको आप शरीर नहीं है, क्योंकि ये शरीर हमारी मृत्यु के बाद छूट जाएगा यही, और हम तो निकल जाएंगे। इसी तरह बताया है शरीर से संबंधित जितने लोग हैं, कितने लोग हैं, हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, सब हैं। ये ज्ञान रखिए कि ये शरीर से है ये संबंध। अगर मैं अभी मर जाऊं तो मेरे इतने भाई बहन, माँ बाप जो संबंध हैं खत्म, क्योंकि शरीर किससे, ये संबंध शरीर के साथ।
आत्मा के साथ नहीं। तो इस चीज का ज्ञान अवश्य रखिए। अरे मैं माँ हूं, मेरे बच्चे हैं, इनके इन बच्चों से के साथ, आपके पति के साथ माँ की बात कर रहा हूँ, आपके माँ बाप के साथ, आपके सास ससुर के साथ, आपके संबंधी के साथ संबंध पूरा कर्तव्य निभाना चाहिए, उसमें कभी कमी नहीं आना चाहिए, लेकिन लगाव ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो वो लगाव आपके लिए दुखकर होता है और वो लगाव आपके भक्ति मार्ग पर रुकावट पैदा करता है। तो लगाव उतना रखिए जितना इसने कहा शास्त्रों से पता है क्या, स्त्री संतान घर के प्रति शास्त्रों की आज्ञा से अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। उनसे आप पूरा जितना आप कर्तव्य है सब निभाना है। उस कर्तव्य के चक्कर में आपका उनसे, जिसको हम प्रेम कहते हैं, वो भी होता है, लेकिन कोशिश करिए कि आप उनसे इतने अटैच ना हो जाएं कि उनके बगैर रह ही ना सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वास्तविकता पता है कि ये सब आपके वास्तव में अपने नहीं है। ऐसे ही आपके पिछले जन्म में भी थे, उसके पिछले जन्म में भी थे। ये कब से, टाइम इमेमोरियल, इतना समय से हम यही करते आए। तो ये समझिए कम से कम ये मेरा वास्तविक संबंध इस जन्म में है, और ये मेरा परमानेंट नहीं है, क्योंकि मैं खुद शरीर ही परमानेंट नहीं है, तो संबंध परमानेंट कैसे हो सकते हैं। इसलिए इनके पर आसक्त इतना पागल नहीं बनना चाहिए। आपने देखा होगा जब हमारा कोई अपना चला जाता है, और पर्टिकुलरली जब बेटाइम चला जाता है, हम दुख के मारे पागल हो जाते हैं। दुख है क्योंकि हम आश्रित हैं। सबसे बड़ा दुख जिसकी वजह से होता है, अगर जवान बेटा चला गया, पत्नी के लिए कितना बड़ा दुख है, माँ के लिए कितना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है, असह्य है। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो इस बेटे पर आश्रित है, बेटा कमा के उनको खिलाता पिलाता है, ये होता है, दुख अवश्य होगा। जिसके साथ आप रहे हैं इतने लंबे टाइम, दुख अवश्य होगा। आपको रोना भी आएगा, जोर से भी रोना आएगा कुछ देर, फिर भगवान को याद करिए, भगवान को याद करिए कि मुझे शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस कष्ट से बाहर निकलूं और मेरी भक्ति खराब ना हो। क्योंकि जब तक भगवान आपकी मदद नहीं करेंगे किसी अवस्था में, आपके लिए मुश्किल हो जाता चलना। भगवान की मदद आपको यहाँ भी चाहिए, वो आपको शक्ति भी देंगे, बुद्धि भी देंगे, आप क्या करना है। अगर ऐसे फंस गए हम कभी अपने जीवन में, मेरे पड़ोस वाले के साथ हो सकता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। हम इसी एस्केपिस्ट एटीट्यूड से हम बचना चाहते हैं। अरे नहीं, उसका हुआ मेरा थोड़ी होगा, क्यों नहीं हो सकता मेरा। उसको ऐसा रोग लगा, मुझे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मुझे भी हो सकता है। ये चीज को हमको सहना भी आना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए वो सबसे बड़ी बात है, और भगवान से अपना संबंध बनाए रखना चाहिए, क्योंकि वही है जो आपको गाइड कर सकते हैं। ये बात है। ये 18 जो ये 13वें अध्याय के ये जो 4-5 श्लोक हैं जिनमें ये 18 गुण बताए गए, ये हम में होने जरूरी हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। पढ़िए माता जी, किससे पढ़वाइए। हरे कृष्णा। कुमुद माता जी आप पढ़ रही है। यस माता जी, हरे कृष्णा। पढ़िए। ये 18 बातें, श्रील तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है, जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विधियां अविद्या की कोटि को मानी जाती है। महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का मत व्यक्त किया है कि भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है, और इनके सेवन से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता।
यही सिद्धांत श्री ईशोपनिषद में भी पाया जाता है। भौतिक विज्ञान की प्रगति से आधुनिक पुरुष गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकतावादी राजनीतिज्ञ अध्यात्म के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बताकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे एक वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसा कि भगवत गीता में वर्णन हुआ है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का तनिक भी सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि विद्या की संस्कृति विद्या ज्ञान से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। फलस्वरूप विज्ञानी जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। इस समय विश्वविद्यालय के छात्रों को न तो ब्रह्मचर्य के अनुष्ठानों की शिक्षा दी जाती है, न ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इसलिए न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्रों में भी मनोमालिन्य व्याप्त है। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड है जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में ये भौतिक पिंड वायु के धूल कणों के समान है। क्योंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने में पूर्ण बनाया है कि वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह युक्त हैं। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही इतरा ले, लेकिन वे लोक कहलाने वाले इन विशाल अत्यधिक विराट अंतरिक्ष यानों के परम चालक के विषय में विचार नहीं कर सकते। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा अनीता खंडेलवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सूर्य असंख्य है और ग्रह मंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हम क्षुद्र प्राणी इन असीम लोकों पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं और सामान्यतया हम बुढ़ापे तथा रोग से हताश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निर्धारित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का मूर्ख लोगों ने इस लोकों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने की विविध योजनाएं बनाते हैं जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है। इसके चलते प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। किसी भी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। श्री ईशोपनिषद इस प्रकार की दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह न तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा करता है, न शोक ही करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है
कि भौतिक संपर्क के भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व हैं, अतः वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीव का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत जड़ है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्थूलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव चेतन जान पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष के अंश रूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाते हैं। धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामयी शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरणार्थ, भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। इस प्रकार आदर्श शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर, जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, कभी शिक्षा देने वाला अगुआ नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिक जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, वास्तव में अधीर हैं और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो केवल रुपयों पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे लोग जनता को आत्म साक्षात्कार के सही पथ तक किस प्रकार ले जा सकते हैं? अतः वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। सुनना चाहिए। हरे कृष्ण। जो मैं कह रहा था शुरू में, वो मतलब नहीं है अशिक्षा का। इसमें जैसे हमने सुना, इसमें जो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं वो भक्ति में आ सकते हैं। ये ज्ञान बताया गया। ये विद्या क्या है? जो हमको भगवान की तरफ ले जाती है। जो ज्ञान विद्या से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ज्ञान आपको भगवान की तरफ ले जाता है, वो तो है विद्या। और जो अविद्या वाले बताए हैं इसमें, वो नहीं है जो मैं शुरू में सोच रहा था। ये वो है जो अविद्या है, जिनको अज्ञान है, जो जिनको ज्ञान को समझते हैं लेकिन ज्ञानी नहीं है। जैसे आजकल का जो अविद्या ये है, जितने भी आजकल पढ़े लिखे लोग हैं वो सब अविद्या के अंदर आते हैं। ये जब जैसे बताया गया, जब तक मनुष्य धीर नहीं बना वो अविद्या का शिकार है। तो ये बताया गया, इसलिए आपको विद्या के अनुशीलन से, ज्ञान के अनुशीलन से भक्ति के मार्ग की तरफ मुड़ना चाहिए। भगवान से अपने संबंध बना के रखना चाहिए और धीर बनना चाहिए, ताकि आप जीवन के मूल्यों को समझ सकें और उसका इस भौतिक जीवन का बुरे सौदे का जो ये बुरे सौदे से अच्छा फायदा कैसे ले सकते हैं। शरीर मिल गया, हमारी गलती है, ये हम भौतिक जगत में आए हैं, ये हमारी गलती है, गलती हमसे हुई है, हम यहाँ आए। अब आए तो इसका फायदा उठाया जाए, बुरे सौदे का फायदा उठाया जाए कि आप भक्ति करें, निकलें यहाँ से। ये है। तो और जो अविद्या है वो हमको इस यही घुमाते रहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, 84 लाख में। ये कब से हम घूम रहे हैं, अंदाजा ही नहीं है। आपको पता है ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है? ये तो एक कल्प हुआ। ऐसे कितने कल्प निकल चुके हैं और हम यहीं अपने फंसे हुए हैं। तो इसलिए विद्या का अनुशीलन हमको यहाँ से हटा सकता है, ये बताया गया। 11वां मंत्र है,
विद्यां च अविद्यां च यस्तद् वेदो वयं सः वेद वयम् अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाम् अमृतम् अश्नुते। मेरे साथ पढ़िए। विद्यां च अविद्यां च विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः यत्तद्वेदो वयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतम् अश्नुते। शब्दार्थ है विद्याम असली ज्ञान को च और अविद्याम अविद्या को च तथा यह जो व्यक्ति तत् वह वेद जानता है उभयम दोनों सह एक ही समय अविद्या अज्ञान के सेवन से मृत्यु बारंबार आने वाली मृत्यु को तीर्थवा पार करके विद्या ज्ञान से अमृतम अमरता अश्नुते भोगता है। अनुवाद है जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है केवल वही बारंबार मृत्यु जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है। मेरे साथ पढ़िए। जो अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान विद्या को साथ साथ सीख सकता है केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है। हाँ, यहाँ पर एक चीज दिमाग में एकदम आ रही है। विद्या तो ठीक है, अविद्या का ज्ञान क्यों होना चाहिए ये दिमाग में आता है। जरूरी है क्योंकि अविद्या हमको गिरा सकती है। तो उसका कहाँ पर आपको भगवत गीता में हमने बहुत कुछ सीखा है कि आपको क्या क्या चीज से बचना चाहिए। वो आपको अविद्या उस तरफ ले जा सकती है। तो आपको अगर उसका ज्ञान है कि यहाँ ये खतरा है तो आप उससे अपने को बचा सकते हैं। ये इसलिए अविद्या का ज्ञान भी इस ज्ञान जरूरी है। तो अविद्या को ग्रहण नहीं करना है, ज्ञान होना जरूरी है। तात्पर्य। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। तात्पर्य। भौतिक जगत की सृष्टि के समय से ही प्रत्येक जीव अस्थायी जीवन प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने क्रूर हैं कि कोई भी मृत्यु से बच नहीं सका है। कोई मरना नहीं चाहता, ना ही कोई बूढ़ा होना या बीमार रहना चाहता है, किंतु प्रकृति का नियम किसी को मृत्यु, बुढ़ापे या रोग से छूट प्रदान नहीं करता। ना ही भौतिक ज्ञान की प्रकृति ने इन समस्याओं को हल किया है। भले ही भौतिक विज्ञान मृत्यु के प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए परमाणु बम खोज निकाले, लेकिन वह रोग, बुढ़ापे तथा मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्य की रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं खोज सकता। पुराणों से हम हिरण्यकशिपु के कार्यकलापों के विषय में जानते हैं, जो भौतिक दृष्टि से अत्यंत समुन्नत राजा था। अपनी भौतिक उपलब्धियों तथा अपनी अविद्या की शक्ति के बल पर क्रूर मृत्यु को जीतने की इच्छा से उसने एक प्रकार के ध्यान योग को संपन्न किया, जो इतना कठिन था कि उसकी योग शक्ति से सारे लोगों के निवास
से विचलित हो उठे। उसने ब्रह्मांड के दृष्टा ब्रह्मा जी को अपने पास पृथ्वी पर नीचे उतरने के लिए बाध्य कर दिया। तब उसने ब्रह्मा से अमर होने का वरदान मांगा, जिससे कोई कभी नहीं मरता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसे यह वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि यद्यपि वे स्वयं इस दृष्टा हैं और समस्त लोगों पर शासन करने वाले हैं, किंतु वे अमर नहीं है। जैसे कि भगवत गीता से पुष्टि होती है, ब्रह्मा जी दीर्घ काल तक जीवित रहते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे अमर हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सुदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। प्रभुपाद जी की जय। ये धूर्त महाशय हिरण्यकश्यप धन तथा स्त्री इन्हीं दो वस्तुओं में रुचि रखते थे और अमर होकर इन्हीं का भोग करना चाहते थे। उसने अमर होने की अप्रत्यक्ष रूप से इच्छा पूर्ति की आशा में ब्रह्मा जी से कई वरदान मांगे। चूंकि ब्रह्मा जी ने उससे स्पष्ट कह दिया था कि वे उसे अमरता का वरदान नहीं दे सकते, अतएव हिरण्यकश्यप ने अब उनसे प्रार्थना की कि मैं किसी मनुष्य, पशु, देवता या 84 लाख योनियों के अंतर्गत किसी भी जीव द्वारा न मारा जाऊं। उसने यह भी प्रार्थना की कि मैं न तो पृथ्वी पर, न जल में, न किसी हथियार से मरूं। इस प्रकार मूर्खतावश हिरण्यकश्यप ने सोचा कि इन आश्वासनों से वह मृत्यु से बच जाएगा, किंतु ब्रह्मा द्वारा ये सारे वरदान दिए जाने पर भी अंतोगत्वा भगवान ने, नरसिंह जी ने अर्ध मानव अर्ध सिंह के रूप में उसका वध कर दिया। उन्होंने उसे मारने के लिए किसी हथियार का भी उपयोग नहीं किया, केवल अपने नाखूनों से ही उसे मार डाला। उसकी मृत्यु न तो पृथ्वी पर हुई, न वायु में, न जल में, क्योंकि वह ऐसे अद्भुत पुरुष नरसिंह भगवान की गोद में मारा गया जो उसकी कल्पना के परे थे। कुल मिलाकर इसका सार यही है कि हिरण्यकश्यप जैसा अत्यंत शक्तिशाली भौतिकवादी भी अपनी विविध योजनाओं से मृत्यु रहित नहीं बन सका। तो फिर आज के क्षुद्र हिरण्यकश्यप भला क्या कर सकते हैं, जिनकी योजनाओं का प्रति क्षण गला घुटता रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे करिश्मा नेगी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। श्री ईशोपनिषद जीवन संघर्ष को जीतने के लिए एकांगी प्रयास न करने की शिक्षा देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कठोर संघर्ष कर रहा है, लेकिन प्रकृति के नियम इतने कड़े और सटीक होते हैं कि वे किसी को उनका उल्लंघन नहीं करने देते। स्थायी जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस विधि से भगवान के पास वापस जाया जाता है वह ज्ञान की एक अलग शाखा है और इसे उपनिषदों, वेदांत सूत्र, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक शास्त्रों से सीखना पड़ता है। इसी जीवन में सुखी रहने तथा इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद स्थायी आनंदमय जीवन प्राप्त करने के लिए मनुष्य को यह पवित्र साहित्य पढ़ना चाहिए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बद्ध जीव ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को भूल चुका है और उसने गलती से अपने अस्थायी जन्म स्थान को ही सर्वस्व मान लिया है। भगवान ने कृपा करके भारत में उपर्युक्त शास्त्र तथा अन्य देशों में अन्य शास्त्र प्रदान किए हैं, जिससे भुलक्कड़ मानव को स्मरण दिलाया जा सके कि उसका घर इस भौतिक जगत में नहीं है। जीव एक आध्यात्मिक प्राणी है और वह अपने आध्यात्मिक घर को लौटकर ही सुखी हो सकता है। भगवान अपने प्रामाणिक दासों को अपने धाम से अपने इस संदेश का प्रसार करने के लिए भेजते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के पास लौट सके। और कभी कभी तो भगवान यह कार्य करने के लिए स्वयं आते हैं, क्योंकि सारे जीव उनके प्रिय संतान हैं, उनके अंश रूप हैं। अतएव इस संसार में हमें लगातार मिलने वाले कष्टों को देखकर हमारी अपेक्षा ईश्वर अधिक दुखी होते हैं। इस संसार के कष्ट हमें अप्रत्यक्ष रूप से जड़ पदार्थ से हमारी असंगतता की याद दिलाते रहते हैं। बुद्धिमान जीव
सामान्यतः इन चेतावनियों पर ध्यान देकर विद्या या दिव्य ज्ञान के सेवन में लग जाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के सेवन के लिए मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ अवसर है और जो मनुष्य इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह नराधम कहलाता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक विज्ञान की प्रगति अर्थात अविद्या का मार्ग बारंबार जन्म तथा मृत्यु का मार्ग है। आध्यात्मिक अस्तित्व में जीव की जन्म या मृत्यु नहीं होती। जन्म तथा मृत्यु को आत्मा के बाहरी आवरण अर्थात शरीर पर लागू होते हैं। मृत्यु तो बाहरी वस्त्रों के उतारने के समान है और जन्म बाहरी वस्त्रों को धारण करने के समान। मूर्ख मनुष्य अविद्या के सेवन में बुरी तरह लीन रहने के कारण इस क्रूर विधि की चिंता नहीं करते। माया के सौंदर्य से मोहित होकर वे बारंबार उन्हीं कष्टों का शिकार होते रहते हैं और प्रकृति के नियमों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। अतः विद्या हरे कृष्ण शैला माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी के द्वारा अतः विद्या अर्थात दिव्य ज्ञान का अनुशीलन मनुष्य के लिए अनिवार्य है। रुग्ण भौतिक दशा में इंद्रिय भोग को जहाँ तक संभव हो नियंत्रण रखना चाहिए। इस शारीरिक अवस्था में अभाव इंद्रिय तृप्ति अज्ञान तथा मृत्यु का मार्ग है। जीव आध्यात्मिक इंद्रियों से विहीन नहीं है। प्रत्येक जीव अपने मूल आध्यात्मिक रूप में इन समस्त इंद्रियों से युक्त होता है, जो भौतिक शरीर तथा मन से आच्छादित होने के कारण अब भौतिक रूप से व्यक्त हुई है। भौतिक इंद्रियों के कार्यकलापों में मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब है। आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। असली इंद्रिय भोग तभी संभव है जब भौतिकवाद का रोग दूर हो जाता है। हमारे शुद्र आध्यात्मिक रूप में जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त है, इंद्रियों का शुद्ध आनंद भोग पाना संभव है। एक रोगी के लिए आवश्यक है कि वह इंद्रियों का आनंद फिर से उठा सके, उसके पहले अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर ले। अतः मनुष्य जीवन का उद्देश्य विकृत इंद्रिय भोग करना नहीं है, किंतु भौतिक रोग को ठीक करना है। भौतिक रोग को बढ़ाना ज्ञान का संकेत नहीं है, अपितु अविद्या अज्ञान का सूचक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनुष्य को अपने शरीर का ताप 105 से 107 अंश डिग्री तक नहीं बढ़ाना चाहिए, अपितु यह ताप 98.6 अंश की सामान्य अवस्था में रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए कि भौतिक सभ्यता की आधुनिक प्रवृत्ति ज्वरग्रस्त भौतिक दशा के ताप को बढ़ाना है, जो परमाणु शक्ति के रूप में 107 अंश तक पहुंचा हुआ है। इसी बीच मूर्ख राजनीतिक चिल्ला रहे हैं कि यह संसार किसी भी समय नरक को जा सकता है। यह भौतिक ज्ञान की प्रगति तथा जीवन के आध्यात्मिक महत्वपूर्ण हिस्से अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा का परिणाम है। ईशोपनिषद यहाँ पर सचेत करता है कि हमें इस घातक पथ पर नहीं चलना चाहिए जो हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। इसके विपरीत हमें आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन का विकास करना चाहिए, जिससे हम मृत्यु के क्रूर हाथों से पूर्णतया मुक्त हो सके। इसका अर्थ यह भी नहीं कि शरीर के पालन हेतु आवश्यक सारे कार्यों को रोक दिया जाए। कार्यकलापों को रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। जिस प्रकार की रोग ठीक करने के प्रयत्न का अर्थ यह नहीं होता कि अपने ताप को पूर्णतया मिटा दिया जाए। बुरे सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करना यही कथन है। आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए तथा इस शरीर तथा मन की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए शरीर और मन को बनाए रखना आवश्यक है। सामान्य ताप को 98.6 अंश पर रखना चाहिए। भारत के साधु संतों ने इसे आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलन कार्यक्रम द्वारा संपन्न करने का प्रयास किया है। वे किसी भी रुग्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए मानवीय बुद्धि के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री शैल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री शैल प्रभुपाद जी के द्वारा इंद्रिय तृप्ति की ओर उन्मुख प्रवृत्ति के द्वारा किए जा रहे रुग्ण मानवीय कार्यकलापों का नियमन
वेदों में मोक्ष के सिद्धांतों के अंतर्गत किया गया है। इस पद्धति में धर्म आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष का उपयोग होता है। लेकिन आज के समय लोगों में धर्म या मोक्ष के प्रति बिल्कुल रुचि नहीं है। जीवन में उनका एक ही लक्ष्य है, इंद्रिय तृप्ति, और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वे आर्थिक विकास की योजना बनाते हैं। पथभ्रष्ट लोग सोचते हैं कि धर्म को बनाए रखना चाहिए क्योंकि आर्थिक विकास में इसका योगदान है, जिसकी आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति में पड़ती है। इस प्रकार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कोई ना कोई धार्मिक कर्मकांड पद्धति रहती है। किंतु धर्म का प्रयोजन यह नहीं है। धर्म का मार्ग वास्तव में आत्म साक्षात्कार के लिए है और आर्थिक विकास शरीर को सुचारू एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए है। मनुष्य को विद्या या वास्तविक ज्ञान की अनुभूति के लिए, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, स्वस्थ मन से स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए। यह जीवन गधे की तरह काम में जुटे रहने या इंद्रिय तृप्ति के लिए अविद्या का अनुशीलन करने के लिए नहीं मिला है। विद्या का मार्ग पूरी तरह से श्रीमद् भागवत में प्रस्तुत किया गया है, जो मनुष्य का परम सत्य की खोज में अपने जीवन का सदुपयोग करने का आदेश देता है। परम सत्य की अनुभूति क्रमशः ब्रह्म, परमात्मा तथा अंत में भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में होती है। परम सत्य की अनुभूति ऐसे विशाल हृदय व्यक्ति को होती है जिसने उपयुक्त 10वें मंत्र के तात्पर्य में वर्णित भगवत गीता के 18 सिद्धांतों का पालन करते हुए ज्ञान तथा वैराग्य को प्राप्त कर लिया है। इन 18 सिद्धांतों का मुख्य सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त करना है। अतएव सभी वर्गों के व्यक्तियों को भगवान की भक्तिमय सेवा की कला सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्या के लक्ष्य का निश्चित मार्ग श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अपनी पुस्तक भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है, जिसे हमने अंग्रेजी में द नेक्टर ऑफ डिवोशन के शीर्षक से प्रकाशित किया है। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 2 अध्याय 14 श्लोक में विद्या की संस्कृति को निम्नलिखित शब्दों में संक्षिप्त रूप से दिया गया है। तस्मादेकेन मनसा भगवान सान्त्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च ध्यायेह पूज्यश्च नित्यदा। अतएव मनुष्य को उन पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर श्रवण, यशोगान, स्मरण तथा पूजन करना चाहिए, जो भक्तों के रक्षक हैं। जब तक धर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होता, तब तक वे अविद्या के ही विभिन्न रूप होते हैं, जैसा कि ईशोपनिषद के अगले मंत्रों से सूचित होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद। ये जो है, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये इसका लक्ष्य भगवत भक्ति की प्राप्ति नहीं होती तब तक वे अविद्या के ही विभिन्न रूप हैं। ये प्रश्न आया था कि अविद्या क्यों कहा जाता है, इसको रूमा माता जी ने सवाल पूछा था। ये क्योंकि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हमारा जो ये सात्विक धर्म, जो हमारा ये परो धर्म जिसे कहते हैं, ये नहीं है ये, क्योंकि ये हमको ले ही नहीं जाता है भगवान की तरफ, इसलिए इसको अविद्या कहते। तब तक ये अविद्या है। अगर भगवान की तरफ आप मुड़ गए, इससे विद्या है, नहीं मुड़े तो ये अविद्या है। धर्म, अर्थ, काम, आप मोक्ष तो बाद में आता है। और यहाँ तक कि मोक्ष के लिए भी प्रभुपाद ने कहा था ये अविद्या है, क्योंकि ये मोक्ष कौन सा ले जाता है आपको, अगर कोई करते हैं तो निर्विशेषवादी वाला मोक्ष भगवत धाम नहीं ले जाता, इसलिए इसको तब तक इसको अविद्या कहना चाहिए। तो आप ये कब होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? जब आप गृहस्थ में जाते हैं। गृहस्थ में जाते हैं, आप धर्म भी मानते हैं, कितना, बहुत थोड़ा पैसा कमाते हैं, बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं उसमें, और इंद्रिय भोग के लिए
फिर इतने उसमें लिप्त हो जाते हैं तो मोक्ष तो हो ही नहीं पाता फिर। इसलिए ये अविद्या है। जब तक हम ये करके, कब ऐसा संभव है कि अगर ब्रह्मचर्य ठीक पीता है किसी का और ब्रह्मचर्य पूरा समझ के ग्रंथों को पढ़ने समझने के बाद ग्रस्त में जाता है, जो वो ग्रस्त में भी कृष्णमय जीवन बिताता है और उसके बाद वो एक समय के बाद इंद्र तृप्ति से परे हो जाता है और भगवान की भक्ति पर चला जाता है, तो ये विद्या है। अदरवाइज वो अविद्या कहलाती है। एक इसमें बहुत बढ़िया तात्पर्य प्रभुपाद ने लिखा है। ये इसमें जो दिया है नेक्टर ऑफ डिवोशन का, इसको हम जैसे हमारी ईशोपनिषद पूरी हो जाएगी फिर हम एक एक चैप्टर करके देख लेंगे। एक दिन में 2 चैप्टर भी पढ़ सकते हैं, एक भी पढ़ सकते हैं, देखेंगे। तो 19 अध्याय हैं पहले खंड में, पहला खंड पढ़ेंगे अभी। तो इसके बाद ये पूरा होगा तो हम हर शनिवार को भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आपको। इसकी जो व्याख्या की गई है और यहाँ पर प्रभुपाद ने लिखा है हमको अपना ताप 105 से 107 पर नहीं ले जाना चाहिए। बॉडी का टेम्परेचर जो है वो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको 98.6 मतलब मेरा है डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसको अगर हम सेल्सियस में नापें तो ये 37 आता है। 37 हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बॉडी का ताप है। इससे अगर ऊपर चला जाता है ताप, आपको फीवर होता है, और उसमें कभी कभी आपने देखा होगा 106, 107 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है कुछ बीमारियों में। और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर क्या करते हैं कि आपको कहते हैं किसी तरह टेम्परेचर को कम करो। आपको मैं ये बता रहा हूँ, एक ज्ञान आप सीख लो कैसे करें। क्या करते हैं, सिर में पट्टी करते हैं ठंडे पानी की, थोड़ा छाती में भी रखते हैं, थोड़ा 105 है तो 104.5 आएगा। सरल तरीका क्या है, एकदम पानी का शावर लीजिए, पानी का शावर, और उसके बाद लेटिए बिस्तर में, अपने ऊपर गीला चादर, गीला चादर, सूखा नहीं, गीला चादर ओढ़िए, पंखा चला दीजिए। आपको वो टेम्परेचर नीचे लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके ब्रेन में डैमेज हो सकता है। आपके जब भी टेम्परेचर ज्यादा जाता है तो खतरा होता है। तो सबसे एकदम, क्योंकि कभी कभी बच्चों में ऐसा होता है टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, तो ये तरीका है, या तो कोई एयर कंडीशन रूम में लिटाइए बच्चे को, और टेम्परेचर किसी तरह भी कम लाना है, जरूरी है। तो ये तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। एयर कंडीशन कमरे में रख करके आप पट्टी करिए, असर जल्दी हो। नहीं है अगर तो बुखार में कोई नहाना नहीं चाहता, जाड़ा लगता है, लेकिन करिए, पूरा शरीर को गीले कपड़े से पोंछ दीजिए, लेटाइए बच्चे को, ऊपर से गीली चादर, पंखा चलाइए। आधे घंटे में टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। वो लाना बहुत जरूरी होता है। फिर आप उसको पट्टी वट्टी करते रहिए। अगर टेम्परेचर कभी 106, 107 चला जाता है तो बचाना है लाइफ को। ये तरीका है, आपको बता रहा हूँ। तो एनीवे, ये एक तरीका है। प्रभुपाद कह रहे हैं हमने ये तो, हम तो 106 छोड़िए, 107 डिग्री में हम पहुंच गए। क्यों? हमने परमाणु बम बना के छोड़े। आप देख रहे कैसा हो रहा है यूक्रेन और रूस का हाल। ये हम तो टेम्परेचर 107 में है हमारा, कहाँ हमको शांति, कहाँ भगवत धाम। ये बड़ा अच्छा उन्होंने लिखा है।
160 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो आप अब समझ गए विद्या क्या है जो हमको भगवत भक्ति पर लगाती है। और विद्या बल्कि एक जगह मेरे ख्याल से 16वें अध्याय में है, वहां पर भी ये गुण बताए गए हैं और भगवान ने कहा है ये गुण दैवी गुण है। हाँ, दैवी और आसुरी स्वभाव है ना, 16वां अध्याय, उसमें 3 श्लोक हैं, उसमें भी गुण बताए गए हैं, दैवी गुण। तो भगवान ने क्या कहा, ये सब जिसमें है ये है दैवी गुण, ज्ञान, ये है ज्ञान, इसके अलावा जो कुछ भी है वो है ज्ञान। तो यहाँ वो अविद्या की बात हुई। तो इस चीज से हमने अपने को विद्या में ले जाना है। विद्या विद्या ऐसे जो हमको भगवत भक्ति की तरफ ले जाती है और हमारा इस भौतिक जगत से छुटकारा दिला सकती है। अदरवाइज हम अविद्या में हमेशा पड़े रहेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरिमा माता जी बोलिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी माता। प्रभु जी 11वें श्लोक में एक लाइन, सिर्फ एक ही लाइन है जो नहीं समझ में आई। 11वें श्लोक में प्रभुपाद जहाँ बता रहे हैं इंद्रिय भोग के बारे में, प्रभुपाद बता रहे हैं, तो उससे पहले प्रभुपाद ने लिखा है भौतिक इंद्रियों के कार्यकलाप मौलिक आध्यात्मिक इंद्रियों के कार्यों के विकृत प्रतिबिंब है। ये तो समझ में आया, पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्मा अपनी रुग्ण दशा में भौतिक आवरण के भीतर भौतिक कार्य में लगा रहता है। मुझे ये थोड़ा सा वही है माता जी, लगा रहता है। आत्मा एक्चुअली आत्मा वशीभूत होती है, जितने चारों तरफ से घिरी रहती है, आत्मा करती नहीं है एक्चुअली। जैसे हम बहुत बार कहते हैं, यहाँ पर भी प्रभुपाद ने भी कहा है, इसमें लगी रहती है। वो हमारे इंद्रिय हैं और ये प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा। तो आत्मा एक्चुअली एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, आत्मा कभी कुछ नहीं करती, लेकिन आत्मा कभी हम कहते हैं, जैसे आपने लिखा है रुग्णावस्था में, क्योंकि घिरी हुई है चारों तरफ से, और हमारे कार्य सारे हमारे प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा करवाए जाते हैं और हमारी इच्छाओं के हिसाब से, क्योंकि हमारी इच्छाएं, हमारी इंद्रियों से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इंद्रिय विषयों की तरफ ये करवाया जाता है। ये एक्चुअली आत्मा कभी नहीं। और ये भी एक जगह प्रभुपाद ने लिखा है, आत्मा इनके साथ हो लेती। भगवत गीता में लिखा है ना, आत्मा, ये काम वासना जो है उसके बारे में, जहां अर्जुन को भगवान ने कहा इसको शस्त्र से काटो, ये तुम्हारे दुर्जय शत्रु है, ये तुमको कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने देती। तो वहां पर प्रभुपाद ने कहा है क्या होता है, इंद्रियां जब किसी तरफ आपको ले जाती हैं, इंद्रिय विषय की तरफ, तो मन आपको मदद करता है, फिर वो बुद्धि से कहता है बताओ तरीका, बुद्धि फिर तरीका बताती है, और पीछे बैठी है आत्मा। आत्मा फिर उसमें लिखा है कि सोचते हैं यही मेरा आनंद है। आत्मा का तो उससे कोई संबंध ही नहीं है। हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि आत्मा, ऐसा समझिए आप बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत गलत लोगों से घिर गए हैं। आप में थोड़ा उसका असर आएगा अपने कार्य करने के तरीके में, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, ये चीज हमको याद रखना पड़ेगा।
इसी तरह आत्मा दिव्य है। दिव्य में गंदी चीज घुस ही नहीं सकती, लेकिन चारों तरफ से गंदगी आ सकती है। मैं उदाहरण देता हूँ सोने के सिक्के का। 24 कैरेट सोने का सिक्का गंदगी में चला जाए तो चारों तरफ से गंदगी लग जाती है, लेकिन उसको अगर हटा के हम धो दें तो सोना बिल्कुल वैसे का वैसा होता है, उसके अंदर